Namaste and good afternoon. I am Susan from Apollo Hospitals, Gandhinagar. Welcome viewers once again. Today we are discussing about a very common yet very annoying problem, that is back pain. We are in lockdown 4.0 and world around us is confined to our homes, so people are relaxing and some are working from home. Today we have with us our very own Dr. Praveen Saxena, consultant and head of department spine. Sir, we would all like to know, many people are at their homes, then why are you addressing the issue of back pain now? Yeah, this is a very nice question. Normally one feels when it is a lockdown, nobody is going out. हम लोग सब घर पे बैठे हैं, enjoy कर रहे हैं, relax कर रहे हैं, कुछ काम करने को नहीं है. So ऐसे conditions में back pain क्यों होना चाहिए? Well, कुछ लोग हैं जो work from home कर रहे हैं. नॉर्मली ये लोग 6-8 घंटे ऑफिस में काम करते थे, आज वर्क फ्रॉम होम में 10 से 12 घंटे, कभी कभी 14 घंटे भी काम करना पड़ रहा है. इसके अलावा घर में क्योंकि मेड्स नहीं आ रहे हैं और कोई हेल्पर्स नहीं आ रहे हैं, तो घर का काम भी करना पड़ रहा है. सो इन शॉर्ट, वी आर इन एडिशन टू अ नॉर्मल वर्क ऑल्सो डूइंग एक्स्ट्रा वर्क विच इज़ देयर एट होम. इनिशियली ये सब करने में बहुत मज़ा आया, झाड़ू किया, पोछा किया, बर्तन किया, एंड क्लोथ्स एंड वॉशिंग एंड हैंगिंग. पीपल एन्जॉयड दिस. 2-3 हफ्ते बड़ा मज़ा आया, पर जैसे जैसे ये रेपिटेशन होने लगा, मोर एंड मोर वर्क इज पाइलिंग ऑन एंड द सेम थिंग नीड्स टू बी डन एवरी डे. नाउ मोस्ट ऑफ अस आर नॉट यूज्ड टू दिस एवरी डे, सो बॉडी इज गेटिंग मोर स्ट्रेस. एंड अभी हमने देखा है कि पिछले 15-20 दिनों से ज़्यादा लोगों को क्वेश्चंस और फ़ोन कॉल्स आने लगे हैं कि मुझे ये पेन हो रहा है, मुझे वो पेन हो रहा है. That is why I thought this is probably the right time to help people out with this kind of problems. Although we are resting at home, we are actually seeing more cases coming with back pain on the phone as well as for physical consultation. Yes sir. आज के जो दिन है, जैसे कि बैक पेन के बारे में आपने जो बात किया, उसके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके कॉमन लक्षण क्या होते हैं? Well, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्पाइन जो है या बैक जिसको हम कहते हैं, पूरी बॉडी का एक केंद्र बिंदु है. सारे ऑर्गन्स, ऑल हैंड्स एंड लिम्स एंड फीट, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज स्टेबलाइज्ड एंड अटैच्ड टू द स्पाइन. और स्पाइन ही है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेनेंस के लिए, आपकी एक्टिविटीज़ के लिए. तो इन शॉर्ट काफ़ी बर्डन रहता है नॉर्मली स्पाइन पे. अब जिस चीज़ के लिए हम यूज टू नहीं होते हैं, वो बार बार जब करते हैं तो बॉडी कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड आउट हो जाती है और रिएक्ट करती है, और उसमें पेन शुरू होता है. कॉमन सिम्टम जो हम बैक पेन का देखते हैं वो एक लोअर बैक पेन, यानी कमर के आसपास का एक सडन कैच आ जाना, या जर्क लगना, या शार्प शूटिंग पेन का आना. इससे हमें ऐसा लगता है कि अब हम मूव नहीं कर सकते, डीप ब्रीदिंग भी पॉसिबल नहीं होती है. अगर ऐसा कभी कभी ये भी लगता है कि छींके या खांसे तो जान निकल जाएगी, या एक तरह का स्पाज्म आ जाता है. ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं. कभी कभी लोगों को इससे सीवियर सिम्टम्स भी होते हैं, जिसमें हाथों में, पैरों में करंट जैसा दर्द का जाना, या सुनापन या झंझनाहट महसूस होना. इससे सीरियस कुछ सिम्टम्स जो हैं, जो बैक पेन से रिलेटेड है, वो यूरिन या स्टूल का पास करने में भी तकलीफ आ सकती है. लेकिन कॉमन सिम्टम पेन जो आपको एक्टिविटी, नॉर्मल एक्टिविटी में होने लगे, जो आपको नॉर्मल काम करने ना अलाउ करे, वो बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाइबल रहता है. हाँ सर, जैसे अभी हम सब रिलैक्स है तो हम लोग अपने पोस्चर्स के बारे में बहुत नेग्लिजेंट हो जाते हैं, तो ये लॉकडाउन के दौरान क्या ये बैक पेन कॉज करता है? एक्चुअली देखा जाए तो अगर 100 लोग हम देखते हैं बैक पेन वाले, तो उनमें से 90% लोगों को जो बैक पेन रहता है वो पॉस्चरल ही होता है. यानी खराब तरीके से उठना, बैठना, खड़े रहना, चलना, सोना. लॉकडाउन के दरमियान या तो हम ज़्यादा सो रहे हैं, या फिर बैठे बैठे बहुत सी सीरियल्स देख रहे हैं, या कोई मूवीज़ देख रहे हैं, तो हमारा सिटिंग और सोना और स्टैंडिंग नॉर्मल एक्टिविटीज़ से बढ़ गया है. खराब पोस्चर्स में बैठे रहना, खराब पोस्चर्स में सोते रहना, ये एक मेन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर बन गया है इस लॉकडाउन 4 के दरमियान बैक पेन के केसेस के इंक्रीज़ होने में. तो यस, मैं ये कहूँगा खराब पोस्चर्स is one of the main reason why we are getting more and more back pains in lockdown 4.
हाँ सर, जो आपने बोला है वो बहुत सही बोला है। और जब हम लोग को ये सिम्टम्स सारे आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम लोग, तो उसका सबसे बेस्ट इलाज क्या कर सकते हैं? कौन कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं हम लोग घर पे जो अभी की स्थिति में हम लोग को हेल्प कर सके? देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बैक पेन जो है वो शरीर में और पेन्स के हिसाब से थोड़ा डिफरेंट होता है। ये इस तरह का पेन है, जब एक्यूटली आता है तब एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती है, तब बैक पेन में रेस्ट की ज़रूरत होती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये डिस्टिंग्विश करना और तरह के बॉडी पेन से। नॉर्मली पेन होता है, आदमी एक्सरसाइज करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, उनको लगता है मैं ठीक हो जाऊंगा, और हो जाते हैं। लेकिन बैक पेन में जो एक्यूटली आता है उसमें रेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो पहले 1 दिन या 2 दिन, डिपेंडिंग अपॉन कितना शार्प पेन आया है, कितनी आपको तकलीफ हो रही है, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। और हम चाहते हैं लोगों को कि वो रेस्ट कैसे करें। कोई हार्ड सरफेस हो, जैसे कोई तख्त है या कोई इवन ग्राउंड है, यानी फ्लोर पे भी आप लेट सकते हैं। लेटने के बाद बहुत ज़रूरी ये होता है कि हिप्स एंड नीज को रेज करके किसी स्टूल या सोफा पे रेस्ट कर दें। इसके करने से बैक एकदम फ्लैट हो जाती है। 1-1.5 घंटा लेटे रहने के बाद जब आप उठेंगे आपको बहुत आराम फील होगा, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ एक्यूट बैक पेन। कभी कभी इसके एक्स्ट्रा में हमको गर्म पानी करना पड़ता है, यानी हॉट वाटर बैग्स, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है। कई लोग कहेंगे कि भाई घर में अभी बैग नहीं है तो क्या करें, तो हमारे पास 1 लीटर की कोक, थम्स अप या स्प्राइट की बॉटल्स होती हैं, वो यूज़ करी जा सकती हैं। यदि आपके पास कोई बॉटल नहीं भी है तो हॉट वाटर करके उसको, उसमें टॉवल को इमर्स करके और थोड़ा रिंस करने के बाद वो हॉट टॉवल भी हम यूज़ कर सकते हैं एज हॉट फर्मेंटेशन। गर्म पानी की सिकाई से काफ़ी आराम मिलता है मसल्स को, और कई लोगों को रिलीफ भी मिलती है। हाँ सर, then what are the different types of treatments available for treating back pain? Like I just told you, the acute back pain which we have normally getting in these days is because of bad postures or the body not being used to what we are normally doing. So we are doing things that we are not used to. So these are the back pains which usually happen because of acute muscle spasms, right? So the best way to give relief to muscle spasm is rest, followed by hot water bag applications. If that is not working, you can apply a gel, right? Preferably a diclofenac gel, which will help the muscles to relax. These are the more, I would say, more important ways of getting a relief from acute back pain when you are at home. Exercises in such kind of acute back pains should be avoided. However, if you have somebody to give you a gentle massage, that can also help. Sometimes hot water baths followed by cold water baths also helps people a lot to relieve acute muscle spasms. थैंक यू सर, दैट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव। आल्सो ड्यूरिंग अ रिस्ट्रिक्शन लाइक दिस, अभी जो हम लोग जानते हैं कि लॉकडाउन है, तो एक पेशेंट को डॉक्टर के पास कब आना चाहिए, और वो कौन से ट्रिगर्स है जो बॉडी में पेशेंट को लगे कि अभी राइट टाइम है डॉक्टर को मिलने के लिए? जी, नॉर्मली हम चाहते हैं कि बहुत से पेशेंट्स लॉकडाउन में घर पे रहें, सेफ रहें, और बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही डॉक्टर्स को कंसल्ट करें। लेकिन अपोलो ने एक फैसिलिटी निकाली है जिसको हम कहते हैं अपोलो 247। ये एक ऐसा ऐप है जो हम किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं, और आप हमारे जैसे स्पेशलिस्ट से कभी भी अपने समय अनुसार, अपने कन्वीनियंस की बेसिस पे कंसल्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज वर्चुअल कंसल्टेशन, विच वी आर डूइंग विद पेशेंट्स मोर एंड मोर। वी आर गिविंग देम द एक्सपर्ट एडवाइस in the safety of their own homes and at the time when they feel it is comfortable. तो बेस्ट हम चाहते हैं हमारे पेशेंट्स को कि अगर उनका पेन 1 या 2 दिन के रेस्ट के बाद इम्प्रूव नहीं हो रहा है, या फिर इतना सीवियर पेन है कि वो रिलीफ बिल्कुल नहीं हो रहा है, या फिर पेन के साथ और प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे अपोलो 247 ऐप का इस्तेमाल करें और हमें कंसल्ट करें, so that we can give you enough guidance at home so that you can take care of your problems staying safe at home. लेकिन कभी कभी इन कंसल्टेशंस के बाद भी यदि प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं तो पेशेंट्स को रिलीफ नहीं मिलती है।
ऐसे केसेस में हम चाहते हैं कि पेशेंट्स हमसे कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट लेके फिजिकली मिलने आएँ। अब ये कौन सी कंडीशंस हैं जब हम ये चाहेंगे कि ऐसे कंडीशन में भी हमारे पेशेंट्स बाहर निकलें और हॉस्पिटल आके मिलें? नॉर्मली वो लोग जिनको हाथों में सूनापन या झंझनाहट होने लगी है, टिंगलिंग एंड नमनेस इन योर हैंड्स, या वीकनेस आने लगी है, या चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, या फिर यूरिन एंड स्टूल कंट्रोल में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये कुछ सीरियस कंडीशंस हैं जो घर पे ट्रीट नहीं हो सकती है। ऐसे कंडीशंस में हम चाहेंगे कि आप हमें फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लें और हमसे मिलने आएँ। यदि आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है तो यू कैन ऑलवेज कम टू द अपोलो हॉस्पिटल एमरजेंसीज। यू विल बी अटेंडेड बाय आवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स। Sir, what are the special facilities that is being offered by Apollo, and does the patient need to be admitted? I think this is a very important question. Like any other hospital, Apollo aims to ensure that all the patients who are coming to our hospital for treatment do not get any infections when they come to the hospital. So we have a separate section for non-COVID patients, wherein all the patients entering the facility are tested first with the temperatures, and then when they enter inside, most of our healthcare workers are using triple layered masks, headgears, and the doctors are also using special screens, face screens like this when we are addressing to our patients. This protects our patients in a very long way from getting infected from our workers who are in the hospital. So yes, we are going an extra mile in making sure that patients who are coming into the hospital for the treatment do not get any infection from the Apollo hospitals. Coming to the next part is what are that we are offering to our patients. Most of the times after a physical consultation, if we decide कि बहुत सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस, मेडिसिन्स हम देते हैं। साथ में हमारा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट भी वर्किंग कंडीशन में है, जहां ट्रेन फिजियोथेरेपिस्ट अच्छे से आपको समझा सकते हैं उठने बैठने का तरीका, सोने का तरीका, आपके पोस्चर्स कैसे चेंज करें, और ज़रूरत पड़ने पे स्पेशल इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं, जैसे शॉक पे डायथमी, इंटरफेरेंस प्रोसीजर्स, जिससे आपकी मसल्स रिलैक्स की जा सकती हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम पेशेंट्स को चाहते हैं कि सिंपल ट्रीटमेंट लेकिन इफेक्टिव ट्रीटमेंट दे सकें, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स एडमिशन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर वो बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है सब अपने व्यूअर्स के लिए। अगर हम आगे बात करते हैं तो डे के प्रोसीजर्स ऑफर करते हैं हम लोग बैक ट्रीटमेंट के लिए, तो वो कौन कौन से हैं? देखिए, जिन पेशेंट्स को हम ये देखते हैं आफ्टर असेसमेंट कि भाई रेगुलर ट्रीटमेंट घर पे या फिजियोथेरेपी या मेडिसिन से आराम नहीं हो रहा है, या उनको कुछ ज़्यादा ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स हुई हैं, यानी मैकेनिकल बैकएक पुराना था और अब बढ़ गया है, या कुछ नया इश्यू हुआ है, उनको हम डे केयर प्रोसीजर्स ऑफर करते हैं। ये क्या प्रोसीजर्स हैं? ये ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो बिना एनेस्थीसिया के या फिर लोकल एनेस्थीसिया के किए जाते हैं, जिनमें प्रोसीजर्स में ट्रांसफ़र ऑफ इन्फेक्शन रिस्क जो है वो बहुत कम रहता है। तो ये क्या प्रोसीजर्स हैं? यूजुअली हम ये नर्व ब्लॉक्स होते हैं, या फैसिक जॉइंट ब्लॉक्स होते हैं, या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन प्रोसीजर्स होते हैं, कभी कभी हम मैनिपुलेशंस भी करते हैं। इन प्रोसीजर्स की मदद से हम पेशेंट्स को इमीडिएट रिलीफ देते हैं और दे कैन गो बैक होम ऑन द सेम डे, यानी इनको एडमिशन्स की ज़रूरत नहीं है, सो दे डू नॉट गेट एक्सपोज्ड मोर देन रिक्वायर्ड द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। Yes sir, thank you sir very much. Last we would just like to ask you, what precautions are you taking for the safety of our patients? Well, lot of patients are afraid of coming to the hospitals in these COVID times, mainly because they feel that if you go to the hospital, the chances are that you will get an infection from somebody who is getting treated there. But we have to assure you, all the patients, that this is not so. Almost every hospital, especially so Apollo, is having a clear-cut segregation of patients where they are admitting COVID patients and non-infected patients. So we have in our hospital a segregated whole section of the building wherein we are treating patients who are not infected. Like I mentioned before, almost every healthcare worker in the hospital is screened. We are having special screening procedures for all our staff as well as the doctors.
each and every worker is using mask, each and worker is using a cap, special face shields when you are being addressed, and of course in case of physical examination we are also using nitrile gloves to ensure that the virus is not infected to you when you come for treatment. यानी हम सारा प्रोसीजर्स, सारे प्रिकॉशंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको बता रही है वो फॉलो कर रहे हैं, और हॉस्पिटल ज़रूरत पड़ने पर आने से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सर। Thank you. आपने जितना भी इंफॉर्मेशन दिया है हमारे व्यूअर्स के लिए, मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा रहेगा, और आपने जितना एडवाइस दिया है हमारे बैक को अच्छा रखने के लिए वो हम लोग सही में फॉलो करने वाले हैं। एंड इन दिस एक्सटेंडेड लॉकडाउन ऑफ आवर्स, remember always that we are in an emergency. Please do not hesitate to call us. Stay home and stay safe. Our hospital is working 24/7 with more than 75 tertiary care consultants, 24/7 radiology, blood bank, etc. नमस्कार। Namaste.